जय राधा माधव
की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देवान की प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री निताय चैतन्य की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेवं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनाथाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदाय गौरकथाधाम लाय नगरग्राम। हरे कृष्ण। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अध्याय 10 पढ़ रहे थे ना जी गुरुजी, साख्य रस उसमें पढ़े थे। हाँ, हम लोग जो है 10 भाव पढ़ा, सख्य भाव पढ़ा। अब जो है आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई पढ़िए आप लोग ऑनलाइन से। पढ़िए, भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, आत्मनिवेदन, वहाँ से पेज नंबर 99। अध्याय कौन सा चल रहा है? 11 दिव्य सेवा के विविध रूप। उसमें हम लोग पढ़े थे 10 भाव, सख्य भाव, सब सख्य भक्ति। अब जो है आत्मनिवेदन, भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, इसको पढ़िए। भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, आत्मनिवेदन। पूर्ण आत्मनियोजन के विषय में श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 29वें अध्याय की 35वें श्लोक में एक सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही शास्त्रीय ब्रह्म के प्रिय ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है।
भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि ज्यों ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है त्यों ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी आश्वासन प्रदान करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके। हाँ, रुक जाओ यह रुक जाओ, देखिए बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम से बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है क्या करें, और सब कार्यों को पूरी तरह और अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह से जो छोड़ दिया, ऐसा व्यक्ति जो वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। क्या कर रहे हैं कि इस जन्म में भी भगवान उसका पूरा तरह से सब केयर करते हैं। और आगे का जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ में भी भगवत धाम में भी जाएगा तो वहाँ पे भी भगवान उनका ध्यान रखते हैं। और क्या कह रहे हैं दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ। भगवान अब उसका सब कुछ जिम्मेदारी ले लेते हैं कि कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा भगवान से। और कह रहे हैं भगवत गीता से, क्या कौन सा एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाएगा तो उसे मैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा। वहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। भागवतम में भी वही कह रहे हैं, सब कार्यों को छोड़ करके जो पूरी तरह से मेरी शरण में आ गया है तो तब मैं उसका क्या करता हूँ, सब कुछ जिम्मेदारी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं अब उसको ध्यान दूंगा कैसे उसको आगे बढ़ना है। मैं उसको बुद्धि देता हूँ। क्या करें यहाँ पे, अंदर से भीतर से मैं उसको आदेश देता हूँ कि कैसे वो जल्दी से भक्ति में शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त कर सके, कैसे वो मुझे प्राप्त कर सकता है भगवत भक्ति। उसके लिए भगवान अब उसको ज्ञान देते हैं, है ना। जब तक व्यक्ति, हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि जब तक यही हमारा जो है मिडिल पॉइंट है, यहाँ पे जब तक हमारा आत्मसमर्पण नहीं होता है, हाँ, तब तक हमको माया के अंडर में काम करना पड़ता है, तब तक वो जीव माया के अंडर में रहता है। और जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की शरणागत में हो जाता है, शरण में आ जाता है, तो तब भगवान अब उसका इंचार्ज ले लेते हैं। हाँ, राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति के वो केयर में आ जाता है और फिर भगवान उसको गाइड करते हैं कि कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा और सब पाप से मुक्त हो जाता है। वो सब पाप को खत्म कर देते हैं, कहते हैं तुम चिंता मत करो उसको, भगवत गीता। ठीक है, आगे पढ़िए। यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। कभी कभी आत्म को आत्मा कहा जाता है तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्म समर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है। उन्हें आत्मनिवेदन करते हुए कहा है, हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इसके साथ जैसा चाहे करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतएव आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें। आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। थैंक यू माता। रुक जाओ, तो उसके पहले वाला जो भागवतम से श्लोक क्या बताया, मर्त्यो यदा तक समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्व प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वही। और क्या कह रहे यहाँ पे ये आत्मसमर्पण को बता रहे हैं कि क्या होता है। यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। ऐसा इस प्रकार से जो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है
सब कुछ समर्पण कर देता है, उसका जो कुछ भी है, हैं? आत्मा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दिया। कह रहे हैं कि कभी आत्मा का अर्थ है क्या, आत्मा से अपना जो सोल है उसको, कभी जो शरीर है उससे, कभी मन है, और कभी परमात्मा। ऐसा आत्मा का अलग अलग जगह पे अलग अलग ऐसा उसका अर्थ बताया गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है, न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, बल्कि क्या करें, भगवान की सेवा में पूर्ण अपना मन शरीर सब कुछ जो है भगवान की सेवा में अर्पित कर देना। और एक भक्ति विनोद ठाकुर का एक जो है गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या है गीत, आप लोगों को पता है? सर ये डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम। अभी ठीक है? जी प्रभु जी। ठीक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का यहाँ पे बता रहे हैं, एक बहुत सुंदर जो है गीत गाया है भक्ति विनोद ठाकुर ने। क्या है, मानस देह गेह जे कुछ मोर, अर्पित तुआ पद नंद किशोर। जो कुछ भी है हे नंद किशोर, हे भगवान, मेरा मानस मन, मानस देह शरीर, गेह ये जो हमारा परिवार है, ये सब कुछ क्या है, आपका। अर्पित तुआ पदे नंद किशोर, हमने जो कुछ भी मारा भी राखो भी, जय इच्छा तुम्हारी। क्या कहते हैं, संपदे विपदे जीवन मरने, दाय मम गेला तुआ वो पद वरने। मारो भी राखो भी, जय इच्छा तुम्हारी, आपकी इच्छा है। अब सब कुछ कैसा किसका है, ये हमने सब कुछ आपको सब दे दिया। ये किसका शरीर, सब शरीर मन हमारा सब घर परिवार ये सब किसका है, आपका है। अब आपकी इच्छा है, हैं? आप सबके स्वामी हैं, सब वस्तु के स्वामी हैं। अब आप चाहे मारे या फिर सुरक्षा प्रदान करें, ये आपके ऊपर है, आपका सारा अधिकार है। इसको क्या करें कि ये जो है इस तरह से जो व्यक्ति पूरा समर्पण कर देता है, इसको करें पूर्ण आत्मसमर्पण। अब जो है आगे पढ़िए, यमुनाचार्य जी क्या कहते हैं। यमुनाचार्य ने भगवान की प्रस्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए। हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के 3 गुणों के अनुसांशिक फल है और इस शरीर का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूँ। हरि भक्ति पढ़िए आगे पढ़ो। हाँ पढ़िए। हरि भक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक कथन आया है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार क्योंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अतएव अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। ठीक है, आगे क्या करें नहीं तो करें कि हरि भक्ति विवेक से बता रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे बिका हुआ कोई पशु है, तो वो सोचता नहीं है अपना कैसे वो निर्वाह करेगा, कैसे जीवन पालन करेगा। जब बाजार में जाते हैं और कोई पशु को जो है देखते हैं बेच देते हैं, तो उसका चिंता रहता है क्या, जो बेचता है, कि इसकी कैसे खाएगा पिएगा, कैसे इसका जीवन चलेगा। क्या सोचते हैं? अब जिसको बेच दिया है वो उसका जिम्मेदारी है, नहीं वो कैसे देखेगा। है? तो वैसे ही क्या करें कि हे प्रभु, ये जीवन जो है मैं बिक गया हूँ आपको। हाँ, भक्त कैसे सोचता है
बिक गया हूँ मैं। अब मुझे मेरी परवाह नहीं, मुझे मेरी चिंता नहीं कि मुझे कैसे मेरा पालन पोषण कैसे होगा, खाना पीना कैसे मिलेगा, वो अब आपका चिंता है, आपका मालिक का चिंता है ना, है हमने जिसको बेच दिया अब उसका चिंता है। तो क्या कहते हैं, मुझे अब मैं करें मनुष्य को अपने निजी या उसके परिवार के भरण पोषण के बारे में उसको चिंता नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसको छोड़ दिया, पूरी तरह से क्या है, पूरा शरीर और आत्मा के वास्तविक रूप में समर्पित, पूरा तरह से उनको समर्पित कर दिया। तो उसके बाद अब क्या करना है, उसका क्या ड्यूटी होता है, जब पूरी तरह से हम बिक गए भगवान को और हमको अपना खाने पीने का परिवार का चिंता नहीं करना, तो अब क्या काम है, उसको क्या काम करना, अब उसका सेवा करना। जिसको बेच दिया मालिक का बस काम करना, मालिक जो कहते हैं उसको करना, ठीक ना। तो भक्त का वही काम होता है, चिंताम कुर्यान रक्षा है, अब रक्षा का चिंता नहीं करे। क्या करे, विकृतस्य यथा पशु, जिस प्रकार से पशु को बेच देते हैं वैसे क्या है, बिक गया। तथा अर्पयन हरोदेह, पूरा सब कुछ जो है हमने अर्पित कर दिया, किसका, सबको, अपना सब शरीर है, आत्मा अपना जो भी शरीर से संबंधित है। वीर अमेद अस्य रक्षणा, तब ये जो है आपका है, आपका काम है, हम कैसे हमारी आप रक्षा करेंगे, हमको टेंशन नहीं। मतलब आम आदमी बोलना ठीक नहीं है, मतलब इस पॉडकास्ट में पहुंचना हमारे इतने गुण है ना, बोल सकते हैं ना, हाँ, लेकिन ये किसी परिस्थिति में बोल सकते हैं। ये उच्च स्थिति है, भक्ति में उच्च स्थिति के बाद ये जो होता है, जो सख्य है, सख्य भाव, और ये आत्मनिवेदन फिर भी कोई कर सकता है, पर और सब जो भाव है इसमें, ये आत्मनिवेदन में और भी भाव मिक्स हो जाते हैं। कभी जैसे सख्य भाव मिक्स हो गया, कुछ दास्य भाव मिक्स हो गया, कुछ और जो मधुर भाव मिक्स हो जाता है, वो बहुत उच्च स्थिति होती है उस। लेकिन आत्मनिवेदन कर सकते हैं आप पूरा, पर ये पूर्ण रूप से जो आत्मसमर्पण, हमने सब कुछ दे दिया, जैसा बलि महाराज सब कुछ दे दिया, अपना सब साम्राज्य दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी अभी था तो भगवान बोले ये पैर किधर रखूं तो अब उनको लग रहा था कि मेरा है शरीर, तो फिर जो है सिर दे दिया, बोला अभी ये सब कुछ जो है आपका है, सब आपकी प्रॉपर्टी हो गई है ना। तो उस स्थिति में हम उस तरह से सब कुछ भी हमारा नहीं है, सब भगवान का है, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण आत्मसमर्पण। पढ़िए आगे माता जी। गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन दो कठिन विधियां हैं, अतएव भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं। केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण निवेदन देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। देखिए यहाँ पे बता दिए, रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि एक्चुअल में दोनों का मिश्रण जो है बहुत रेयर होता है। जिस किसी भक्त के अंदर जो साधना भक्ति के स्तर पे है, ये देखने को बहुत कम मिलता है। सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन दोनों का मिश्रण हो तो करें, ये बहुत कठिन विधि, दोनों ही सख्य भक्ति और ये जो है आत्मनिवेदन, ये उच्च स्थिति में होता है। और करें कि इसलिए भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। और केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। जो सिद्धि प्राप्त हो चुका है, जो भाव के स्तर पे है, वही इसको ठीक से कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। ये भक्ति जो सख्य भाव है, सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन, ये उच्च स्थिति है। लेकिन आत्मनिवेदन फिर भी कर सकता है, उसमें मिक्स जब हो गया तो वो है। दोनों में क्या फर्क है? फर्क मतलब भाव का है ना, भाव जो इसका जो साधन भक्ति है, साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है, भाव भक्ति। तो साधन भक्ति में अभी वो है, साधन भक्ति के अंदर अभी वो भाव आए नहीं। भाव के स्तर पे आके सख्य भाव जो होती भक्ति करते हैं ना, वो तब उस स्तर पे होता है, समझ रहे हैं। वो जो रस है, 5 रस हमने पढ़ा, तो वो भाव जब प्रकट होगा ना, तब वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये जनरली साधन भक्ति में, वैदिक भक्ति में ये दिखता नहीं, ये उच्च है। कभी कभी जो भक्त हैं, वो जो साध्य ऑलरेडी प्रेमा स्टेज में है, जो भाव स्टेज में है, वो नीचे आकर के वो दिखाते हैं, सही से वही करते हैं। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी
भक्ति से ही ये मिश्रित समर्पण निवेदन देख पाना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, ये मिलता नहीं जल्दी भक्तों। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ये क्या है? आत्मसमर्पण। अब मैं प्रभु, ये सब कुछ किसका है? ये आपका है। अब उसको अपना चिंता नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं, तब तक उसके अंदर कंट्रोलर का भाव है, और उसी कारण हम लोग संसार में हैं। जब तक हम देखते हैं कि हम शरीर का रक्षा कर रहे हैं, हम परिवार का रक्षा कर रहे हैं, हम घर चला रहे हैं, हम ऑफिस चला रहे हैं, तब तक वो क्या है? कंट्रोलरशिप है। हाँ, भगवान कहते हैं CEO कौन है? भगवान है। कंट्रोलर वही है। हाँ, एग्जीक्यूटर वही है, नहीं ऑपरेटर वही, सब कुछ वही है। वो भावना तभी आएगी जब हमारे अंदर पूरी तरह से समर्पण हो जाएगा कि हमारा कुछ भी नहीं है। कुछ है क्या? कंट्रोलिंग है क्या? रात को सोते हैं, सुबह उठने का पता रहता है क्या? उठेंगे, याद रहता है कि अरे सांस तो लिया नहीं बाबा, मर गया, मर जाऊंगा अभी, कैसे चलता है? हैं? सब उनके ऊपर है, सब भगवान सब कराते हैं, सब उनके ऊपर कंट्रोल। लेकिन हमको वो बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके कारण हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं। तो बोले कि चिंता तुम छोड़ दो। इसीलिए पहले बोला, तुम जैसे ही समर्पण करता है भक्त, मेरे शरण में आता है, तो उसका सब टेंशन कहते तुम चिंता मत करो, कृष्ण माँ सूचा अर्जुन तुम चिंता मत, वो मैं चिंता करूँगा। हैं? फ्री हो जाओ। यही भक्ति मतलब, ये भक्ति मतलब हो आनंद में फ्री हो गया ना, टेंशन मुक्त हो गया। छोटा बच्चा है ना, बाहर चलता है, हाथ पकड़ा, उसको नहीं पता किधर से गाड़ी आ रही है, इधर एक्सीडेंट हो गया, वो बाप का चिंता है ना, उनका ध्यान है, वो अच्छा से आराम से बैठा हुआ है। समझ रहे? वैसा ही यही भक्ति है। भक्ति आनंद की है। कृष्ण के गोद में बैठ जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं। वहाँ से दूर हट करके अब वो बच्चा चलने लगता है, रुको मैं छोड़ो, हाथ छोड़ो, तो टेंशन है ना, फिर पता नहीं किधर से आएगा गाड़ी, कौन ठोक देगा ना, तो टेंशन शुरू हो जाता है, मार पकड़ लेती है। तो क्या करें? ये आनंद की बात है भक्ति, फ्री, टेंशन फ्री होना। तब तक टेंशन फ्री नहीं होंगे जब तक हम जितना लेवल सरेंडर होंगे उतना लेवल हम फ्री होंगे। पूरी तरह से सरेंडर तो पूरा आनंद। ठीक है। अब जो है प्रभु जी करना तो पड़ता है ना। बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए। बट करना तो पड़ता है ना प्रभु जी, घर का चिंता। हाँ, क्या करें? करना गलत नहीं, करना ही है, करना ही है, पर क्या करना है? चिंता नहीं करना है। करना तो है, भगवान की सेवा करना है, भगवान का सब कुछ मान करके करना है, अपना मान के नहीं करना। करना तो है, पर करने में और दो चीज़ है। जब आप अपना समझ करके आप करती हैं तो आपको टेंशन रहता है। जब आप जा करके नौकरी करती हैं, बॉस के पास में आपको एक काम दिया, तो काम किया, आपने काम किया, वो हुआ नहीं हुआ, वो उसका टेंशन है। ये मार्केट में बेचने के लिए, भाई तू जा, तू कर, नहीं हुआ सेलिंग, अब उसका टेंशन है। हम गए, अपना ड्यूटी किया, टेंशन नहीं है ना, चिंता नहीं है। तो लेकिन आप अपना कोई काम करने चले जाइए, तब कुछ चिंता, भाई बिचा नहीं, हमारा कैसे चलेगा कल खावा, हमारा हिसाब किताब है, समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण देना पड़ेगी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गुरु महाराज बोलते हैं, जाओ, गए, बिका तो मीटिंग नहीं बिका, हमने कर दिया, हमने कहा, टेंशन नहीं ना है, आनंद भी रहता है, बल्कि गया तो खुशी भी होती है। लेकिन जब गया तो हमको हमारे पकड़ में आता है क्या? नहीं, वो कृष्णा के लिए, तो कृष्णा के लिए कीजिए तो आनंद है, काम तो करना ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। जब अपना मान के करेंगे तो टेंशन रहता है ना। देश की सेवा तो इस तरह से दोनों में करना है, गलत नहीं है। भगवान इसीलिए कर रहे हैं, तुम करो, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। अटैच हो जाते हैं। क्यों अटैच हो जाते हैं? जब हम समझते हैं अपने लिए करते हैं, तो कह रहे हैं कि उसको अटैचमेंट हटा करके कर्म करना है। गलत वो नहीं, सेवा तो करना ही है भगवान का, पर भगवान का मान करके। जो हम जो कर रहे हैं ड्यूटी, घर में बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको अपना से संबंध करके नहीं करना है कि हमारे बच्चे हैं, ये कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए ये सब करना है। और कृष्ण की मर्जी, उसको बच्चे को टॉप बनाना है और उसको पियक्कड़ बनाना है या उसको जो है डाकू बनाना है, उनका मर्जी, हमारा क्या है ना। हमने टेंशन गए, भाई हमारा बच्चा अच्छा होना चाहिए, नहीं हुआ तो उसको तोड़ देते, मार देते, है ना। तो बेकार है, क्यों करना? अपना धर्म करो, अच्छा सिखाओ, बताओ, है ना।
उसका जो अकाउंट में है कृष्ण का जो इच्छा वही होगा, है ना। क्यों टेंशन में उसको धोना है ज़्यादा। तो ऐसा नहीं करा आपने को नहीं समझाना है, बताना है, बट आप अपने को भी परेशान करो, उसको भी परेशान करो, ऐसा नहीं हम अपने से ले लेते हैं, हम अपना प्रतिष्ठा हमारा कैसा होगा, नाम खराब होगा, अपना से नहीं। कृष्ण को सोच करके करें कि हम कृष्ण के बच्चे हैं, हम उसके परिवार, तो बच्चा हमारा अच्छा होना चाहिए उस तरह। लेकिन वो कंट्रोल हमारा नहीं है, उसका अकाउंट है, कृष्ण का इच्छा है, तो जैसा जो होना होगा वो होगा। तो उससे जब हमको फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, हमको ड्यूटी करना है, अच्छा से उसका देखभाल करना है, अच्छा उसको प्लेटफॉर्म, अच्छा हमको पढ़ाई करना है, इस तरह से ये सब काम करना है काम। पर जब अपने से जोड़ेंगे तो टेंशन शुरू हो जाएगा, अपने से हटा देंगे तो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, वैष्णव समाज बोलते हैं बता ठाकुर मेरे घर परिवार अभी हम लोग पहले चर्चा किए। ठीक है माता जी, तो ये समझना है, इसको ठीक से करना है, काम तो करना ही है, बिल्कुल अच्छे से करना है, सतर्कता से करना है कि हम, क्योंकि अपने लेवल पे हम करते हैं तो चलो गलती हो गई, चलता है, भूल चूक, लेकिन कृष्ण के लेवल पे हम कृष्ण के दास हैं, तो स्वामी का सेवा हमको अच्छे से करना है, स्वामी को मान करके, ठीक ना। तो उस तरह से चिंता नहीं रहता, चिंता फ्री हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट पढ़िए, कोई ऑनलाइन से प्रिय वस्तु अर्पित करना। हरे कृष्ण। प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवत में 11.11.41 उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। हाँ, देखिए कितना अच्छा बात बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत गंदा मेंटालिटी हम लोग की, नहीं, जो खराब है, जो गंदा है, जो बड़ा है, वो दान दे दो। महाराज जी सुन रहा था, महाराज जी कह रहे कि एक बार एक ब्राह्मण था, ऐसे मुड़ी जो था ना, लिया लेकर के रखा हुआ था खाने के लिए, तब तक हवा झोंका आया और उड़ गया। तो क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण को अर्पित कर। अबे तुम्हारे हाथ से गिर गया था कृष्ण को। वैसे ही क्या करते हैं हम लोग ना, जितना भी भगवान के लिए कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं ना पूजा का, तो वो उनको भी, दुकान वालों को भी पता है मतलब उनको कोई मतलब नहीं, जो खराब का काम है, खराब है एकदम, वैसा देना। कितना प्रभुपाद जी कृपा से ये हम लोगों को समझ, 300 रुपये लोकल से लोकल, हाँ लोकल, बेकार से बेकार, ये लोकल से लोकल, बस सबसे खराब वही देते हैं, ऐसा उनका ही है सिस्टम। तो ये हमारा भावना होना चाहिए, कैसा सुंदर देना, जब दान देना बहुत सुंदर, जब देंगे ऐसे ब्राह्मण को भी ऐसा देना चाहिए कि वो देख के उसको अट्रैक्ट कर ले। ब्राह्मण को अट्रैक्ट नहीं करता है कोई चीज़, ऑलरेडी वो विरक्त है, उनको सब संसार की कोई चीज़। लेकिन हमको जो देने वाला है उसको सोचना चाहिए कि वो उसको क्या ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्या ज़रूरत है उसका, बहुत सुंदर टॉप क्लास, कि देखे और उसको हृदय से, मन से, दिल से, होता है ना, एक पहनना और एक कैसे पहनना है, कोई दे दिया है फिर उसको उठा करके दूसरे को दे, क्या मतलब है, नहीं तो फेंक भी दो, एक बोझ भी हो गया, देना भी, दिया भी उसको भी बोझ है, टेंशन है। तो ऐसा नहीं, तो वो जब वो हृदय से पहुँचता है ना, तो उसका हमको बहुत उसका कृपा मिलता है। हाँ, वैसे कर भगवान क्या करेंगे, यद यद इष्टतम तमम लोके यद चाति प्रियम आत्मन। हाँ, जो उसका प्रिय है, प्रिय वस्तु को जब वो मुझे अर्पित करता है, देता है है ना। जैसे हमारा सबसे प्रिय क्या है, हमारा शरीर, बहुत बहुत ध्यान देते हैं ना हम लोग शरीर का। तो कह रहे तत्तन निवेदयेन मह्यम तद अनंत्याय कल्पते, अनंत अनंत ऐसे काल तक के लिए, कैसा है भगवान अपना जैसा उनका जो वैभव है, धन, वो उसको दे देते हैं भगवान, उसको प्राप्त करने का अधिकारी हो जाते हैं, कह रहे हैं भगवान। हमको क्या देना चाहिए भगवान को, अपनी प्रिय वस्तु, सबसे जो प्रिय चीज़ है वो देना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। कृष्ण के लिए हाँ। नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत। दूसरे शब्दों में, भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे अपितु
कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करें। उदाहरणार्थ, यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। क्या कह रहे हैं ना कि दो प्रकार की कहते हैं, लौकिकी वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूल सा कार्या भक्ति इच्छता। कह रहे हैं कि लौकिक, ये जो लोकाचार में, जो देश, जो संसार में जो ऐसे कुछ हम लोगों को जीवन जीने के लिए कार्य करना पड़ता है, लोकाचार में हमको अपना ड्यूटी करना पड़ता है ना, हाँ, काम करना पड़ता है, ऐसे काम तो काम करें कि काम करना चाहिए उसको, पर करें कि कैसा होना चाहिए, वो हरि सेवा अनुकूल है। अगर वो संसार में भी जो हमको काम करना पड़ रहा है, ड्यूटी करना पड़ता है, बिजनेस व्यापार करना पड़ता है, लेकिन करें कि हरि सेवा अनुकूल, अगर हरि सेवा के अनुकूल नहीं है तो उसको भी त्याग कर देना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। लौकिकी संसार में जरूरी है काम, अब बिजनेस व्यापार हम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हरि सेवा का अनुकूल नहीं है, अभी कोई मांस जो वो जीव हत्या को प्रमोट करने वाला है, हाँ, मांसाहार है, ये नशा है, ऐसा कोई हमारा उद्योग है, ऐसा कुछ हमारा व्यापार है, ऐसा बिजनेस है जहाँ पे वैश्या है, वैश्याचार को बढ़ावा देना है, ये आपका नशा है, हाँ, जुआ है, ये सब ऐसा कुछ जो होता है, जो जिससे भी हमको सेवा में, भरी सेवा में आगे प्रगति नहीं होगी, बाधा होगा, तो वो काम हमको छोड़ देना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि उसके पहले लोगों को ज्ञान नहीं होता था, ये होता नहीं, कुछ भी जो भी मिलता है, पैसा जिसमें दिखता है। अभी आजकल लोगों की कैसा मेंटालिटी होगी, सिर्फ पैसा, कुछ भी करके पैसा मिल जाएगा तो चलता है, कुछ भी करने के लिए रेडी है, नहीं काटने के लिए, मारने के लिए, कुछ भी कर दो रेडी है। पता नहीं उनको कि काम कैसा है, इंजेक्शन डाल रहे हैं अभी सब खाने पीने में, सब मरेगा आदमी, क्या होगा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसा चाहिए, कैसे पैसा बन जाए। तो ये सब ठीक नहीं, करे उसको नहीं करो। लौकिकी वैदिकी, चाहे वेद में भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, कर रहे हैं दोनों हैं। वो अगर किसी व्यक्ति को भक्ति की इच्छा है, भक्ति प्राप्त करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो उसको करें, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वो शास्त्र में ही वर्णन क्यों ना हो। अगर वो भक्ति को बढ़ाता नहीं है, हरि सेवा का अनुकूल नहीं है, तो हम उसको नहीं करना, जिससे हमारा भक्ति वर्जन होता है ना, भगवान की सेवा के अनुकूल है, वही हम कार्य करें, बाकी सब नहीं करें, ठीक ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किसी के पास अगर बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो वो, हाँ, तो अपना भगवान की सेवा में वो हाँ सब लगा सकते हैं। पढ़िए नेक्स्ट है, शरणागत होना, शरणापत्ति। हरे कृष्ण। शरणागत होना, शरणापति, हरि भक्ति विलास में आत्मसमर्पण विषयक यह कथन प्राप्त होता है। हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन, वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है, वह मेरी प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। देखिए माता जी, आप पूछ रही थी ना, क्या करें भगवान हरि भक्ति विलास में, कि ये हमारा बुद्धि माया की वजह से पाप जब तक हम लोग करते हैं, पाप आचरण होता है ना, तो हमारा हृदय डर लगा रहता है, अरे कैसे समर्पण करेंगे, कैसे भगवान को हम समर्पण हो सकते हैं। हाँ, अपना भी हम लोग बुद्धि मन सब कुछ चलाते रहते हैं, और जितना चलाएंगे उतना देर हमको वो पूरा आनंद, दिव्य आनंद का स्वाद नहीं ले सकता, जब तक करें कि पूरा तरह से भगवान की शरण नहीं लिया, और जब तक उसको पूर्ण विश्वास नहीं है, भगवान दृढ़ विश्वास, हाँ, कि मन, वचन और शरीर से
विश्वास का मतलब कैसे पता चलेगा? सिर्फ बोलने से, मुंह से नहीं कर, मुंह से बोलना नहीं। क्या करें? तवा अस्मिति है, तवा अस्म इति करें कि हे प्रभु, मैं ऐसा जो व्यक्ति बोलता है मैं आपका हूँ, मैं अब तुम्हारा हो गया है, वदन ऐसा, वाचा ऐसा बोलता है, तथा वह मनसा विदम, मन से ऐसा, सिर्फ बोलता ही नहीं है, मन से भी ऐसा सोचता है और शरीर से भी करता है। सिर्फ बोलता नहीं, बोलने वाले बहुत मिलते हैं ना, लेकिन करने वाले नहीं, करे नहीं, वैसा नहीं। पूर्ण विश्वास है तो वो करेगा भी, मन से, शरीर से, सब कुछ से। तो इस तरह से करें हर तरीके से, मन, वचन और कर्म से, जो पूरी तरह से आपको समर्पण कर दिया, आपके शरणागत हो गया। तत्स्थानम आश्रितस तन्वा मोदते शरणागत। इस तरह से जब व्यक्ति आपकी पूरी शरण में आ जाता है ना, तो उसको पूर्ण दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये बुद्धि हमारी कम है, इसके वजह से ये जो पूर्ण दिव्य आनंद है उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अभी जब तक हमारे हृदय में ये कलमश है, पाप है, तब तक वो पूर्ण शरणागत नहीं हो सकता है, होने नहीं देता है। ऐसा नहीं, संभव नहीं है। ठीक है? तो जिस समय पूरी तरह से व्यक्ति शरण में आ गया कृष्ण को, तो तब वो रिलैक्स हो जाता है और तब दिव्य आनंद की उसको अनुभूति तो प्राप्त होती है, तो वो उसी को प्राप्त होगा। और नरसिंह पुराण में कह रहे हैं, भगवान नरसिंहदेव उसको कहते हैं कि जो भी मेरी ऐसी मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है, तो अब मेरा क्या है, हाँ, मेरा अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उसे समस्त दुखों से क्या करता हूँ, मुक्त करता हूँ। हमेशा अब उनका टेंशन हो गया भाई, अब इसको जैसे पिता के साथ बच्चा चल रहा है ना, उसका टेंशन है इधर से कुछ हो रहा है, उसको कुछ चोट नहीं लगे, इससे भगवान को चिंता रहती है। पूछा हिरण्यकश्यप ने पूछा, है तेरा विष्णु किधर रहता है, किधर है, इधर क्या? तो टेंशन हो गया, नरसिंहदेव को टेंशन हो गया। और उधर 9 पिलर थे ना, अभी वो किधर प्रहलाद पूछेगा, किधर बताएगा, वो तो सब 9 में रेडी थे। नरसिंहदेव आए थे 9 पिलर से, इसलिए 9 नरसिंह है ना अविलंब में, 9 नरसिंहदेव वो रेडी थे। अभी इधर है क्या, हाँ, घोड़ा तुरंत नरसिंह। तो सब 9 नरसिंहदेव, उनका अलग अलग नाम है अहोबिलम में। वहाँ पे भी लगा के रखे हैं फोटो, ये अपना SLNT में ना, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे नरसिंहदेव है ना, और सब साइड में ऐसे 9 नरसिंहदेव को रखे हैं। तो ऐसे रेडी, भगवान को उनको चिंता रहा, उनको टेंशन होता है, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए सबसे पहले उनको। तो ये हम लोगों को विश्वास नहीं है, हमेशा हमारे साथ में वो रेडी है, हमारा ध्यान देने के लिए, केयर करने के लिए हमेशा। हाँ, हमको बुद्धि खराब है ना, जब तक ऐसा पाप करते हैं तो हमको विश्वास नहीं होता हमको। जैसे जैसे हमारा शरीर पवित्र हृदय पवित्र होगा, तो धीरे धीरे हमारा श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। एक दिन जब पूरा शुद्ध हो जाएगा, तो हम फिर भगवान को जाते हैं, फिर हमको फिर डर भय नहीं लगता है। जब पूरा ये विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण ही है, सब कुछ हमारी रक्षा कर रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, तो फिर तब कौन मार सकता है? राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण, कौन बचा सकता है? अगर वो चाह दिए कि मरना ही है तो नहीं है। कितना प्रमाण है ना, कितना नहीं प्रहलाद को मारने के लिए कोशिश किया गया। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसने यूज नहीं किया। कौन? सबसे जो पावरफुल व्यक्ति है, हिरण्यकश्यप। हैं? सब देवता भी डर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा है, कुछ नहीं दिखाए कि भक्ति के अंदर कितनी शक्ति है। ठीक है, भगवान रामचंद्र भी बोलते हैं ना। हाँ प्रभु जी, हाँ भगवान रामचंद्र भी बोलते हैं ना प्रभु, ऐसे ही। हाँ, बहुत सुंदर। रामचंद्र, जब भगवान जब विभीषण युद्ध जब होने वाला था, तो तब विभीषण भगवान के पास में आए, राम जी के पास में आए, उनके शरण में आए, तो सबसे पूछ रहे थे राम जी क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे जामुन जी हैं, हनुमान जी हैं, सब लोग थे, सब लोग अपना अपना बात बता रहे थे। सुग्रीव है कि ये तो दुश्मन का भाई है, दुश्मन के जो है उससे आया है, तो इसे डायरेक्ट आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए, हाँ इसको रख सकते हैं। हनुमान जी बोले नहीं, ये तो मैं जब गया था तो बहुत
इसका घर में सब जगह पे राम राम लिखा था, तुलसी महारानी थी, सब पूजा करता था, आपका भक्त है। तो बोले नहीं ठीक है, आप सब लोगों ने बताया भक्त है, अगर ये अभक्त भी कोई भी हो कहते हैं, राम जी कहते हैं मेरा शपथ है, क्या सकृत एवं प्रपन्नो यश तव अस्मि इति याचते, इस तरह से कोई एक बार करे सकृत, एक बार सकृत एवं प्रपन्न, मेरी शरण में आ जाता है, मेरी शरणागत में आ जाता है, कोई भी भक्त नहीं, सकृत एवं प्रपन्न यश तव अस्मि इति याचते, एक बार कह देता है कि हे प्रभु मैं आज से आपका हूं, तो कहते अभयम सर्वदेवभ्यो, मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए क्या करता हूं, अभय प्रदान कर देता हूं। अब उसको इस संसार का कोई भय नहीं। कह रहे कि ये मेरा व्रत है राम जी। तो कह रहे रावण भी आ जाएगा, अगर वो आके कह दे प्रभु हे प्रभु मैं आज से आपका हूं, तो उसको भी मैं अभय प्रदान कर दूं। तो बोले ये इसको तो आपने वो दे दिया, लंका का राजा बना दिया, अभी रावण ही है उधर, वो आ गया तो क्या करेंगे, किसका राजा बना? तो बोले मैं उसको अयोध्या दे दूंगा, अयोध्या का राजा बना दूंगा। और आके भरत जी पूछ दिए तो ये मेरा मेरा राज दे दो, फिर क्या करोगे? तो बोलते मैं उसको अपना वैकुंठ दे दूंगा। तो भगवान सबको एक बार, वचन है भगवान का, ये व्रत है, एक बार भी कोई आके उनको कह दे हे प्रभु मैं आज से आपका हूं, तो फिर भगवान का गारंटी मैं अब उसको, अब वो मेरा हो गया, उसका अब उसका जिम्मेदारी जो है भगवान का हो जाता है। ददामी ये तद व्रतम, कहता कि ये मैं हिस्सा, मेरा ये व्रत है। अब जो है, अब अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे थे, आप लोग याद दिलाएगा एक बार, बाद में मैं बता दूंगा। ऐसे 44 अंग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने मन से, हर वाणी से, आँख से, ऐसे नाक से, ऐसे अपने अलग अलग इंद्रियों से, पूरे शरीर से, ऐसे हम लोग सेवा करते हैं भगवान के अलग अलग। तो मन से 9 प्रकार की ऐसे भक्ति करते हैं। वो हम अभी जो चर्चा कर रहे थे हम लोग, ये जो है 9 प्रकार की भक्ति मन अभी खत्म किए। अब जो है हम लोग तदीय के बारे में हम लोग सुना थे 44 अंग में। तदीय किसी को याद है? हाँ, ये प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से तदीय का मतलब किसी को पता है? कृष्ण विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तदीय मतलब जो कृष्ण का है, कृष्ण से संबंधित, कृष्ण को जो प्रिय है, काफी प्रिय है। इसको करने से क्या होता है? नरसिंह भगवान कह रहे थे त्वाम प्रपन्नोस्मि शरणम देव देव जनार्दना इति यह शरणम प्राप्त तम क्लेशात् उद्धराम्यहम, कह कि मैं उसका उद्धार कर देता हूँ, सब जो भी क्लेश है नरसिंहदेव। अब जो है तुलसी, तो अब ये 4 प्रकार के तदीय, 4 कौन कौन से हैं तदीय? उसी में अभी 11 में तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। क्या क्या 4 चीज हमने पढ़ा था, याद है? माता जी ने एक प्रश्न किया था। तो तुलसी महारानी, शास्त्र, और जो है भक्त, भगवान के भक्त, और भगवान का धाम, ये क्या है? 4 बहुत प्रिय है तदीय। ये प्रश्न आ सकता है। क्या भगवान जैसे ऐसे 44 अंग है ना, उसमें से 4 तदीय कौन कौन है? जो बहुत प्रिय है भगवान को, और जिसको करने से भक्ति तेजी से बढ़ता है हमारा। तो क्या है उसमें? तुलसी महारानी, भगवान का भक्त, और भगवान का धाम, और ये शास्त्र, स्पेशली शास्त्र, मथुरा धाम, हाँ वैष्णव। हाँ, शास्त्र उसमें स्पेशली श्रीमद् भागवतम, ठीक ना? तो कोई पढ़िए, तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। हाँ पढ़िए। तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य
सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्तिपूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। बहुत सुंदर पढ़ दीजिए। भारत में सारे हिंदू यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है वहाँ भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण में तुलसी विषयक एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदनम, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। समझ में आ रहा है कितना महिमा है? देखिए कितना हम लोगों को ये सब जैसे जैसे महिमा जानेंगे तो प्रभुपाद जी की कृपा का हम लोगों को पता चलेगा। कभी सोचा था ये सब की इतना महिमा है, लेकिन कैसा प्रभुपाद जी किस नया भक्त आया, पहला दिन आया और तुलसी महारानी का अर्चना हो गया, उनको जल देता है, परिक्रमा कर लिया, दर्शन कर लिया, हाँ, और 2 टाइम ऐसा डाला है प्रभुपाद जी ने। देखिए चारों जो तदीय हैं स्पेशली यहाँ पे स्पेशल करके खास प्रभुपाद जी ने सिस्टम डाला है। जो गुरु पूजा शुद्ध भक्त का वैष्णव का सेवा हो जाए ऐसे नित्य, हाँ, तुलसी पूजा डाला है, और शास्त्र पढ़ना अध्ययन डाला, शास्त्र का सेवा, और धाम, ये धाम ही है। करे भगवान प्रभुपाद जी जो भी इस्कॉन टेम्पल है वो वैकुंठ से अलग उसको नहीं समझना चाहिए। ये जहाँ पे भी अच्छे से सेवा चल रहा है प्रभुपाद जी हैं, हाँ, इनका भगवान का सेवा वैकुंठ से अलग नहीं है, धाम है, धाम सेवा। चारों चीज़ को कितना प्रायोरिटी दिया है, बहुत प्रिय है भगवान को। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे स्कंद पुराण से, या दृष्टा निखिलाद संग समनी स्पृष्टा वपुः पावन। कह रहे कि या दृष्टा देखने मात्र से दर्शन कर लिया तुलसी महारानी का, निखिलाग संग समनी, बहुत अघ ऐसा पाप है उसके जीवन में वो सब समन कर देती, सिर्फ तुलसी महारानी के दर्शन मात्र। किसी को पता नहीं है नहीं है, नहीं फर्क पड़ता, सबके घर के सामने रखी है ना। ये विशेष करके भारतवर्ष दक्षिण भारत वाले भी रखते इसमें सब जगह रखते हैं। भारत में, जो भक्त नहीं है, जो इस भारत में, में भारत में, पर बाहर जाएंगे भारत से तो ये थोड़ा मुश्किल है। नहीं लोग स्कूल से नहीं जुड़े फिर भी वो तुलसी की आरती पूजा दी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा संभाल के रखते हैं, वृंदा करके, वृंदा बना करके उनका अच्छा का बड़ा तुलसी तो करे कि सिर्फ मात्र दर्शन करके, कुछ को पता नहीं पता, इसलिए जो भारत भूमि में जन्म मिला है वो साधारण नहीं है। सोचिए कहाँ से अवसर उसको नहीं मिल रहा है उसके पाप को खत्म करने के लिए। हो रहा है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है ना कृष्ण के, स्वीकृति मिल रही है उसको, समझ में आ रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन स्वीकृति हो रहा है। तो यही एक दिन जब उसके स्वीकृति इकट्ठा हो जाएगी, भरपूर हो जाएगी, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा, फिर उसके बाद भक्ति में आ जाएगा, भक्ति स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हैं। तो करें उसको सिर्फ मात्र दर्शन से क्या कर देते हैं, सब उसके पाप को समन कर खत्म कर देते। स्पृष्टा, सिर्फ अगर इनको स्पर्श कर दिया है तो क्या करना है, करे कि वपुः पावन, ये पूरे शरीर के अंदर जो भी है ना वो जो अपवित्रता वो सब पवित्र कर दे, पावन कर देती है। पर ध्यान देना चाहिए, स्पर्श तुलसी महारानी का तभी करना चाहिए जब हमारा शरीर पवित्र शुद्ध हो, हाँ, स्नान किए हुए हैं, अपवित्र अवस्था में माताएं हैं उनको स्पर्श नहीं करना। रोगाणाम अभिवंदिता, उनका वंदन करने से क्या है, हमारे शरीर के सब रोग जो है खत्म हो जाते हैं। और
निरसनी सिक्तांतक त्रासनी। उनको क्या करते हैं हम लोग, जैसे उनको जल देते हैं ना, सिर्फ जल देने से क्या कर देती हैं, मृत्यु के भय से मुक्त कर देती हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाए हैं। और हम लोग क्या करते हैं, रोपण भी करते हैं। प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ता, विमुक्ति स्पेशल मुक्ति प्रदान करते, फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। वो साधारण मुक्ति जैसे जो सायुज मुक्ति उससे नहीं प्रदान होता है। क्या करते हैं, जब ऐसा तुलसी महारानी का आरोपण करते हैं तो भगवान के जो भक्ति का जो फल है क्या है, प्रेम है, जिससे भगवत धाम प्राप्त होता है। वो स्पेशल मुक्ति प्राप्त होती है जब ऐसा सेवा करते हैं तुलसी महारानी का। और आगे जो है कह रहे हैं कि दृष्टा देखने से, स्पृष्टा स्पर्श करने से, तथा ध्याता ध्यान करने से, कीर्तिता नमिता स्थिता कीर्ति करने से, उनका हैं बढ़ाई करने से, प्रशंसा करने से, नमिता नमस्कार, नमस्कार करते हैं ना, प्रणाम करते हैं ना, हैं जबकि स्तुति स्तुता उनका स्तुति करते हैं, रोपिता उनका रोपते हैं, सेविता उनका सेवन करने से, नित्यम पूजिता तुलसी सुबह। अगर इस तरह से जो नित्य रोज ऐसे सेवा करता है तो करें, ये बहुत शुभ प्रदान करती हैं। और नवधा ये 9 प्रकार की भक्ति, तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति है। नवधा तुलसी देवी ये भजंती दिने दिने, इस प्रकार से जो हर दिन उनका भजन करता है, सेवा करता है, तो करे युग कोटि सहस्राणी ते वसंती हरे गृह। करे बता दिया ना यहाँ पे, वह सदैव सदैव के लिए युग कोटि सहस्राणी ते वसंती हरे गृह। हरि के जो है गृह में, भगवान भगवत धाम में वो सदा सदा के लिए निवास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज 11वां अध्याय खत्म किया। हाँ प्रभु जी, जैसे वो बोलते हैं कि उस क्लास में बताते हैं कि भगवान के विग्रह के सामने हम परिक्रमा वैसे नहीं कर सकते, पेट दिखा के राउंड, तो तुलसी महारानी के सामने वैसा कर सकते हैं क्या? तुलसी महारानी के सामने जैसे तुलसी महारानी मान लीजिए टेम्पल में एक सेंटर में तो आदमी परिक्रमा कर सकता है, ठीक है, हाँ, और घर में यदि एक पॉइंट पे है और वहाँ पर परिक्रमा नहीं कर सकता, परिक्रमा कर सकते तो हैं, वैसे साइड में रोटेट नहीं कर सकता है क्या परिक्रमा? कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे बीच में रख करके राउंड किया तो ज़्यादा अच्छा है। जिसके वहाँ जगह नहीं है तो वो कर सकते हैं, कर सकते हैं। और जब जहाँ पे अगर स्टैंड लेके कहीं कहीं लोग जैसे रख देते हैं ना, उनको बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वैसे स्थिति में कर सकते हैं। छोटा रख सकते हैं, छोटा गमला लगा सकते मतलब रखना मुश्किल होता है, जैसे घर ही है वहाँ पे उनको धूप नहीं आता है ना, परिक्रमा करके वापस स्टूल पे थोड़ा जैसे ऐसे जगह पे रख दिया है ना, तो कई जगह पे ऐसा स्थिति आता है कि मतलब थोड़ा उनको वहाँ से निकालना वाला, थोड़ा वहाँ रख दिया है, पानी डाल देंगे कैसे भी धूप आ जाएगा, लेकिन लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस केस में कर सकते हैं। अगर है तो ज़्यादा अच्छा है हम ऐसा परिक्रमा करें, थोड़ा बीच में रख कर। अगर जब मुश्किल है वैसा स्थिति है तो फिर उसमें कर सकते हैं। बहुत लोग सूर्य की परिक्रमा करते हैं, खड़े हुए खड़े हाँ वैसे वैसे कर सकते हैं, वैसा हृदय से वो भाव करके मन से कर सकते हैं, तो वो स्वीकार करें। उस स्थिति में कर सकते हैं जब ऐसा परिस्थिति है तो ठीक है। वैसे सम्मान भावना होना चाहिए, कोई भी भगवान के जो भी हैं उनके प्रति बहुत सम्मान की भावना होनी चाहिए, और ये सब ध्यान देना चाहिए। जो भगवान के प्रति ध्यान देते हैं वैसा ही हमको सम्मान देना चाहिए। भक्तों को भगवान से जो प्रिय है उनको वैसे ही ध्यान देना चाहिए, हैं? ठीक है। अध्याय 12 दिव्य सेवा के अन्य। दूसरा आप पढ़िए, शास्त्रों का श्रवण। शास्त्रों का श्रवण। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है वह शास्त्र मानी जाती है। श्रील मध्वाचार्य एक मिनट स्पेशल करके ये जीवन में हम लोग उतार रहे तो बहुत अच्छा है।
वो बताने के लिए मैं भूल गया। ये खास जो उनका तुलसी महारानी का जो बहुत ज़्यादा उनका जो महिमा है, ये जीवन में अगर हमारा वो हो जाता है तो बहुत सुंदर बात है। उनका प्रार्थना करना करें कि तुलसी दल से जब भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में जब डालते हैं तो उससे भगवान का पूर्ण प्रेम जो है प्राप्त हो जाता है और विकास हो जाता है बहुत जल्द। ये जीवन में अगर हमारा डेली ऐसा रूटीन में हो जाए, मंजरी और भगवान का ये जो दल है, जो पत्ता है, वो चंदन के साथ किया तो और सुंदर है, भगवान के चरणों में अर्पित किया तो बहुत जल्दी भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है उसको, बहुत जल्दी। तो ये कोशिश करें कि इसके साथ, ये तो जो हम लोग कर ही लेते हैं जनरली, जो प्रभुपाद जी ने दे दिया यहाँ पे, पर अलग से ऐसा मंजरी और तुलसी तो बेच ही देते हैं भगवान, बहुत जल्दी उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। मतलब ये सब क्या है, ये बहुत शॉर्टकट के मंत्र है। भक्ति में तेजी से आगे बढ़ना है तो कुछ शॉर्टकट जो आचार्य ने दिया उसको हम लोगों को जीवन में ले लेना चाहिए, उतार लेना चाहिए। कभी तो मिलता है, मिलेगा प्रभु जी, हमको पता नहीं है, अब चले जाइए वहाँ पे, मैं वहाँ से उठा के बंडल लेके जाता हूँ, हर दिन करता हूँ। मंदिर की सबसे कराना चाहिए। मैं बच्चों को बोलता हूँ, वाइफ को बोलता हूँ, लोग सबको बोलता हूँ चढ़ाओ, एक चढ़ाने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त। हाँ, ऊपर जो आता है बीच हमारे जो तुलसी में आता है, हाँ, तोड़ना ही है उसको, तोड़ना उसको रखना नहीं है, उससे उनका ग्रोथ रुकता है, उससे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और सूख जाता है। हाँ सूख जाते हैं, तो उसका जान निकलता है, उनका एनर्जी जाता है तुलसी महाराज को, तो वो निकाल करके और कृष्ण की सेवा में जाता है तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। भक्त मतलब भक्त का जीवन किसके लिए है? कृष्ण के लिए। तो उनका पत्र है, उनका मंजरी, जब वो कृष्ण का सेवा में जाएगा तो उनको प्रसन्नता होती है, कुछ नहीं होगा। उनके लिए एक मंत्र होता है, वो हम मंत्र को बोल सकते हैं, नहीं मंत्र आता है तो हम मन से बोल सकते हैं। तुलसी अमृत जन्मसी सदा त्वम केशव प्रिया, केशवार्थम चीनोमी त्वम वरदा भव शोभने। ऐसा उनको मतलब कि ये मैं जो तोड़ रहा हूँ आपको जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को जो है, हाँ, तो अगर वो नहीं आता है तो हम मन से ऐसा उनको तोड़ के, हाँ, हमको क्षमा कीजिए, आपको कुछ तोड़ने में दर्द होता है, उनको दुख होता है, और ध्यान से कैंची से चाकू से नहीं काटना, हाथ से, दोनों हाथ से प्रेम से उनको तो तोड़ लेना ऊपर से, जितना बहुत ज़्यादा टाइट जो नीचे हो गया है वो वाला भाग नहीं, जो सॉफ्ट वाला है ऊपर से, इसलिए सूख जाता है, हम देखते हैं। हाँ, सूख जाता है, नहीं तोड़ना है उसको, तोड़ना है, ठीक है, भगवान के चरण में लगाना, बहुत खुश भगवान को बहुत। और बाद में ये जो दामोदर मंत्र होता है उस समय जो स्टिक है, उसका लोग चंदन में बनाते हैं, उसको जो सूखा है ना उसमें दीप दिखाते हैं भगवान को, घी में डाल करके ऐसा, तो वो भी बहुत तेजी से, हाँ, डेली भी कर सकते। डेली क्या, ये एक्चुअली जो कुछ भी बताया है ना कार्तिक में, दामोदर मंत्र में और अलग अलग में, उसका उद्देश्य ये है कि 1 महीना करोगे तो उसके जीवन में आ जाएगा। रोज क्यों नहीं करना? अभी बोलते हैं लोग ये जो फ्राइडे को मांस नहीं खाते हैं, है ना, तो क्यों ऐसा फ्राइडे को क्यों नहीं खाते हैं? संडे को जो चर्च में जाते हैं वो कुछ नहीं खाते हैं, तो क्यों सिर्फ संडे को नहीं खाते हैं? बुद्धि लगाना चाहिए ना, क्यों ऐसा किया? हम लोगों को कहते हैं पूर्णिमा के दिन जाओ, बलि काटो बकरी को और चढ़ाओ, दो दिन में नहीं, तो क्यों उसी दिन? क्यों? समझ में आ रहा है? बुद्धि सोचना, उसके पीछे लॉजिक है। भगवान बता रहे हैं भाई 1 दिन नहीं करना, इसका मतलब वो ठीक नहीं है। तू जा रहा है भगवान के पास में तो वो कर रहा है तो ठीक नहीं है, तो फिर रोज कैसे वो अच्छा लगेगा भगवान को? तो रोज भी उसको जीवन में लगाना है ना, समझ में आ रहा? आपको बिजनेस में कोई ऐसा काम होता है जिससे बहुत फायदा होता है करने से, तो 1 दिन किया उससे फायदा, तो आपको सोचेंगे नहीं भाई 1 दिन में किया इतना फायदा हुआ, तो क्यों नहीं ऐसा मैं रोज करता हूँ, तो रोज फायदा होगा ना हमारा। हाँ, अभी प्रभु जी समझ में आया बिजनेस है। है ना, तो ये सोचना चाहिए हम लोगों को। तो जो भी शास्त्र में बताया है वो जो होता है वो भक्तों के लिए नहीं होता है, वो अभक्त हैं जिनको नहीं पता, उनको उत्साह करने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए भगवान ने ऐसा व्यवस्था दिया है, ऑफर दिया है, ये कर लो, ठीक है, रोज तो करता नहीं, अच्छा ये कर लो भाई आज। तो भक्तों के लिए क्या है? नित्य वो करना, हर दिन करना, समझ आ रहा है?
तो जो जो रूल्स बताया है, जो भी बताया ना ऐसा करने से ऐसा होता है, तो भक्तों के लिए हर दिन अप्लाई तो हर दिन गंगा का जल लेके फिर हर दिन लेना है। लोगों के कुंभ में तो जाके स्नान करना। हाँ ठीक है, चलिए। तुलसी पूजा करने के टाइम अल्टर बंद क्यों करते हैं? तो सामने नहीं करना है। भगवान के सामने नहीं। प्रभु वो मंत्र भेज देंगे प्रभु। हाँ, मैं मंत्र भेज दूंगा, मैं पूरा नहीं पढ़ा हूँ, मंत्र और पढ़ दो, वो भेज दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी एक बहुत कंफ्यूजन है, कोई बोलता है संडे को तुलसी को हाथ नहीं लगाना। ना बिल्कुल नहीं, ऐसा आचार्य हम लोग टेम्पल में करते हैं, कोई किसी और का नहीं सुना। जब भी बात ऐसी आती है ना, देखिए शास्त्र में भी कभी कभी आपको दिक्कत आ जाएगा, तो कह रहे हैं कि शास्त्र भी खतरनाक है, समझ नहीं सकते हैं। हाँ प्रभु जी द्वादशी को श्रुतयो विभिन्न, बहुत प्रकार की श्रुति के भी बहुत सारे मत होते हैं ना, बहुत टेंशन रहता है। इसलिए महाजन हो या ना गता सपंत, उसमें टेंशन नहीं है। महाजन ने बताया क्या, उन्होंने किया क्या, फिर आंख बंद करके करना है, कुछ सोचना नहीं। तो हमारे आचार्य हैं, आचार्यों ने स्थापित किया, प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है। मत पीजिए, बड़ी बंद कीजिए उसको। प्रभु जी एक मेरे चौक में बहुत बड़ा तुलसी हो रहा है, उसके पत्ते उड़ते रहते हैं पूरे आंगन में। वो थोड़ा ध्यान दीजिए, उसका भी अपराध लगता है क्या? हाँ, वो ध्यान देना है, उनका अच्छा सेवा करना है। वो पत्र को उठा करके एक जगह रख देना है, पैर पे न पड़े, ध्यान देना है इस सब चीज़ का। और भी बहुत बड़ी बात है, तुलसी महारानी का गजब महिमा है। यहाँ तक कि सूखा पत्र है उसको भी भोग लगा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ नहीं है, लकड़ी कुछ भी है ना, उसको भी अभी ऑफर कर दिया पत्र को, और कुछ नहीं है, वो फिर से वही उठा करके आप उसको धुल करके फिर से उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। कितना महिमा है तुझे। सोचिए कुछ नहीं है, मान लीजिए, तो वो पत्र ऑफर कर दिया, ऐसा भोग में नहीं होता। भोग एक बार ऑफर किया तो वो झूठा हो गया, अब नहीं, उसको दोबारा ऐसे लगा नहीं सकते। लेकिन तुलसी पत्र कैसा है, कुछ नहीं है आपके पास में, वो लगाया है, वो भी फिर से उसको धुल करके अर्पित कर सके। इतना महिमा तुलसी में। कुछ पूछ रहे थे और द्वादशी को तोड़ सकते हैं क्या? हाँ ना, तोड़ने में थोड़ा सा प्रिकॉशन है। जल हम हमेशा देना है, पूजा हमेशा करना है, सुबह शाम कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनको बस ये ध्यान देना है छूते वक्त, जो सूर्योदय के सब मतलब जब रात्रि है उस समय नहीं डिस्टर्ब करना है, शाम को सूर्यास्त के बाद भी नहीं डिस्टर्ब करना है, रेस्ट में जाना, ठीक ना। तो जब मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त है उस टाइम के बाद से। और तोड़ने का कुछ विधि है, हरि भक्ति विलास में बताया है सनातन गोस्वामी। तो द्वादशी को स्पेशली नहीं तोड़ना उनको, एकादशी को तोड़ सकते हैं, और मकर संक्रांति के दिन, हाँ पूर्णिमा, अमावस्या ऐसा वो भी आता है, वो भी संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना होता। हाँ ठीक है, अब आगे बोलिए। प्रभु जी हमें तो लगा था कि एकादशी को नहीं तोड़ना है। नहीं, द्वादशी को नहीं, द्वादशी को जो उसमें हरि भक्ति विलास में बताते हैं, द्वादशी को नहीं। मंजरी जब अर्पित करते हैं ना, फिर तो पहले दिन तोड़ के रखते हैं। हाँ पहले से तोड़ के रखना है, या मार्केट से अगर है तो ले सकते हैं। वापस तुलसी में डालना है, निकाल के मंजरी को क्या करना है? हाँ मंजरी को उसमें डाल सकते हैं, वापस तुलसी आएगा। हाँ डाल सकते हैं। खाद मंजरी बट उधर चले जाए, कहीं गलत जगह मार्केट में बड़े बड़े पत्ते मिलते हैं, यहाँ घर में जब हम लोग तुलसी रख रहे हैं तो फिर वो पत्ते इतने छोटे हैं, मार्केट में तो इतने बड़े बड़े पत्ते मिलते हैं। हाँ वो सब है माता जी। अभी मतलब क्या है, कलयुग है ना, तो कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब हाइब्रिड हो चुका है, सब कुछ हाइब्रिड हो। सब गौ माता में भी लोगों को डिफरेंस नहीं है, गाय भी हाइब्रिड हो चुकी है, देसी गाय, हाँ पता ही नहीं है। उसी तरह से तुलसी में भी जो सब हाइब्रिड हो चुका है, सब मिक्स करके रख दिए। अक्षय बोलते हैं सब कुछ पूरा इंग्लिश गाय का दूध देता है, अक्षय वाला। कृष्ण अक्षय ना, अक्षय वो एक्चुअली वो सही बोलता है, हम लोगों को पता नहीं है, वो बताता है, वो एक टू नहीं है बोलता है, वो बोलता है गाय को ऑर्गेनिक खिलाया है देसी गाय नहीं है, बोलता है गाय को ऑर्गेनिक खिलाया है, इंग्लिश गाय से तो कृष्ण तुलसी रहता है, कृष्ण तुलसी। हाँ वो चलता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कोई प्रॉब्लम। हाइब्रिड कर दिया लोग, मिक्स कर दिया, वो ठीक नहीं है। वो माता जी बोल रहे हैं ना, बड़ा बड़ा पत्ता मिलता है, वो संतुष्टि नहीं होती है ना। हम सेवा कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, मेलकोटे का तुलसी देखो इतना, हाँ वो सुंदर होता है। तो हमको कोशिश करना है, ज़्यादा लगा सकते हैं। आपने तो बहुत बढ़िया लगाया है, आपके यहाँ बहुत सुंदर तुलसी थी, हम गए तो ऐसा बहुत ज़्यादा तुलसी रख लेना है, और वही उसी में से हम थोड़ा
अर्पित करें। या कहीं कहीं पे भी ढूंढेंगे मार्केट में भी तो वो अच्छा तुलसी दिखता है, वहाँ से ला करके रख सकते हैं, उसको धुल करके सुखा कर भी रख सकते हैं और अर्पित कर सकते हैं। कभी कभी मुझे हरा नहीं मिलता है तो मैं सूखा ही डालता हूँ, लेकिन नित्य निश्चित रूप से बिना तुलसी में जो है चढ़ाए नहीं बोलते हैं, सूखा बोलते हैं कि पक्का है, सूखा बोलते हैं, बहुत उसका फायदा गीला होता करके डालना चाहिए, सूखा नहीं डालना। है। हाँ, धुल करके, मतलब पानी- कुछ पानी- नहीं है, धुल करके ही डालना है। तो रोज फूल हम ये करते हैं तो वो सब क्या करना? धो के नहीं डाला तो भागवतम में था एक श्राप दे दिए थे। हाँ, खतरा भी है, इसलिए भक्ति में तेजी से आगे बढ़ते हैं, उसका सावधानी भी रखना है। अभी तो तुलसी पत्ता नुकसान- धो के नहीं डाले तो श्राप मिल गया। श्राप मिल जाएगा। भगवान को, मतलब भगवान को हम चढ़ा रहे हैं ना, ऐसे नहीं, धुल करके उसको अच्छे से उनको अर्पित करो, ठीक है। और वो सब ले आकर के रख सकते हैं यहाँ पे, हम लोगों को तो सुविधा है, नहीं तो गंगा जी में ले जाकर के एक साथ रख सकते हैं, एक जगह रखिए स्टोर करके, गंगा जी में ऐसे या कोई नदी में ले जाकर प्रवाहित कर दो। दिव्य सेवा के अन्य अंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा तेज बोलिए माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब मंजूरी होता है, तुलसी मंजूरी होता है, इनको चरण में रखना है कि भगवान का, कि मस्तक पर रखना है? हमारा तरफ मस्तक पर रखने के लिए बोलते हैं। मस्तक में भी रखते हैं, उनको तो प्रिय है, वो कहीं पे भी रख दीजिए, हाँ, लेकिन चरण में रखते हैं, तुलसी महारानी उसको मंजरी को वहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर भगवान को ही सिर्फ रखना है और किसी को नहीं रखना। लेकिन वो भाव ठीक है प्रभु जी, वो तो मतलब सेविका बोलते हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं, वो प्रसन्नता के लिए ना, वहाँ से उनको और खुशबू मिल सकता है, भगवान की सेवा के लिए सर रख सकते हैं, पर चरण में ज़्यादा अच्छा है। तो हार भी बनाते हैं जैसे नरसिंह। हाँ, हार भी बनाते हैं, उस तरह से रख सकते हैं। शरीर भगवान उनको इतना प्रेम करते हैं, सब जगह रखना चाहते हैं तो इसलिए जलन होता है लक्ष्मी जी को, ये तुम जो है लक्ष्मी जी को जो है भक्त बुलाते रहते हैं, मुझे चाहिए धन चाहिए दे दो, तो कहती है लक्ष्मी जी मुझे छोड़ के जाना पड़ता है भगवान के चरण को। तुम कैसी सौभाग्यशाली हो कि कभी भी तुम चरणों को भगवान को नहीं छोड़ती, हमेशा चरणों में रहती हो। तो बहुत प्रिय है भगवान को ना, तुलसी सुख सकती है। हाँ, बहुत प्रिय। प्रभु जी, तुलसी- ये थोड़े सब मंदिर में गणेश जी को या किसी और वो ठीक नहीं, लेडीज को वो भी ठीक नहीं चढ़ा है, देते सिर्फ विष्णु तत्व को, तुलसी महारानी को, तुलसी तत्व को सिर्फ जो है चढ़ाना चाहिए। प्रभु जी, ये श्याम तुलसी, राम तुलसी, इनका भी कुछ वो है क्या? वो चलेगा, वो कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। मतलब दो प्रकार की तुलसी होती हैं, जो थोड़ा सांवली हैं उनको श्याम तुलसी कहते हैं, थोड़ा हरी रहती हैं उनको राम तुलसी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बोलता है राम तुलसी। बोले बोले। हरे कृष्ण। प्रभु, हाँ, कोई हनुमान जी को भी तुलसी की माला पहनाते हैं, क्यों प्रभु ऐसा? नहीं ठीक नहीं है, वो भक्त है ना, नहीं चढ़ाना। कार में भी चढ़ाते, मंदिर फूलों में में देखते हैं, चढ़ा मंदिरों में देखते हैं ना। हाँ, नहीं पता है उन लोगों को, यहाँ पे साउथ में ज़्यादा दिखता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि राधा रानी को भी हम लोग नहीं चढ़ाते, किसी को भी नहीं चढ़ा, लक्ष्मी जी को भी नहीं चढ़ाते, राधा रानी के हाथों में देते हैं उस भाव से कि वो उनको भगवान को अर्पित करें, बस। अदरवाइज चढ़ाते नहीं, तुलसी चढ़ाना और किसी को नहीं, कृष्ण को छोड़ करके या विष्णु तत्व को छोड़। हाँ हाँ, वो तो विष्णु तत्व है ना, विष्णु तत्व को चढ़ा सकते हैं, कृष्ण या विष्णु तत्व, विष्णु जी उनको नहीं, किसी को भी नहीं चढ़ाना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज सुदर्शन भगवान को नहीं, बलराम जी को चढ़ा सकते हैं, जगन्नाथ जी को, सुभद्रा महारानी को नहीं। जितने भी विष्णु हैं, विष्णु अवतार हैं, उनको तो हमको डर लगता है, फिर उनको चढ़ाया, हमको नहीं चढ़ाया। ना 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 नहीं, मालूम नहीं रहता ना हमको, फिर ऐसा लगता ना है। ना, इसलिए तो ये आचार्य का हमको ऐसा पढ़ना है ना, पता हो जाएगा तो उसमें डर नहीं रहता। डर रहता तो पता नहीं रहता, डर लगता है, राम जी को है ना। हाँ, बिल्कुल करो, जितने भी विष्णु अवतार हैं, उनको लगा। देवी को देवी नहीं चढ़ा। नहीं, और किसी को नहीं, और सुदर्शन भी नहीं, उनको सुदर्शन को भी नहीं, वो भक्त हैं। जितने भी अद्वैत आचार्य को चढ़ाते हैं, हाँ? नित्यानंद को चढ़ाते हैं, अद्वैत आचार्य को भी चढ़ा सकते हैं ना, उस भाव से चढ़ा सकते हैं ना, वो विष्णु तो है ना, विष्णु अवतार महाविष्णु है ना, उस तरह से चढ़ा सकते हैं। गौरानिताय को चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, चढ़ाना है गौरनिताय को, वो भगवान है कृष्ण बलराम, गुरु परंपरा में नहीं, किसी को नहीं होते। ठीक है, ज़्यादा देर रुक गए हम लोग, इसे आगे ही नहीं बढ़ रहे थे।
अभी पढ़िए आगे। कि हम सही कर रहे हैं कि गलत है किधर से। अच्छा हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। दिव्य सेवा के अन्य अंग, शास्त्रों का श्रवण। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार कोई भी ऐसी पुस्तक जो भक्ति के अग्रसर होने में प्रकाश डालती है वो शास्त्र मानी जाती है। श्रील माधवाचार्य ने भी शास्त्र की परिभाषा रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथ के रूप में दी है। स्कंद पुराण में आता है, जो व्यक्ति वैष्णव भक्ति के अनुशीलन को प्रतिपादित करने वाले साहित्य के अध्ययन में निरंतर लगा रहता है, वह मनुष्य समाज में कीर्ति पाता है और भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ऐसे साहित्य को अपने घर में सावधानी पूर्वक सजो कर रखता है और उसे सादर नमस्कार करता है, वो सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है और अनंत देवताओं द्वारा पूजनीय बनता है। नारद मुनि के प्रति ये कथन है, ये नारद, जो व्यक्ति वैष्णव साहित्य लिखता है और अपने घर में ऐसे साहित्य को रखता है, उसके घर में सदैव भगवान नारायण का वास होता है। पढ़ दिए, वही पढ़ दिए। श्रीमद् भागवतम में 12.13.15 में कहा है, श्रीमद् भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। जो व्यक्ति किसी न किसी तरह श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में अनुरक्त हो गया है, उसे अन्य साहित्य पढ़ने में कोई स्वाद नहीं आता। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति ने श्री भागवतम के दिव्य आनंद का आस्वाद लिया है, वह सारी लेखनों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संसारी लेखन, ठीक है, थैंक यू माता जी। तो अब बता रहे हैं शास्त्र का श्रवण। पहला हमने देखा तुलसी महारानी, दूसरा शास्त्र का श्रवण। शास्त्र को बताया, तो शास्त्र को कह रहे हैं कि कौन सा शास्त्र पढ़ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि अतः शास्त्रस्य शास्त्रम अत्र समाख्यतम यद भक्ति प्रतिपाद्यक, करगी वो शास्त्र, वही शास्त्र हमको पढ़ना है, उसी शास्त्र का सेवा करना है जो भक्ति प्रतिपादित करती है, हमारी भक्ति में वृद्धि करती है, वही शास्त्र का सेवन करना है, और सब शास्त्र को नहीं। तो ये यहाँ पे स्पेशल बहुत सारे शास्त्र हैं ना, मध्वाचार्य बताया उसमें, मध्वाचार्य ने बताया कि शास्त्र की परिभाषा क्या है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद, वेदांत या ऐसे ही शास्त्रों के अनुसरण में लिखे अन्य ग्रंथ के रूप में दिए, ये सब जो है शास्त्र। अब उसमें से जो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाता है, जिसमें भक्ति प्रतिपादित करता है शास्त्र, जिससे हमारी भक्ति पुष्ट होती है, उसी शास्त्र का हमको अध्ययन करना है, ठीक ना, उसी का सेवा करना। अब स्कंद पुराण में कहते हैं, महिमा बताते हैं जो शास्त्र की, कि वैष्णवानी तु शास्त्राणी ये श्रृण्वन्ति पठन्ति च। जो भी वैष्णव ऐसे शास्त्र को क्या करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, पठन्ति च। धन्यास्ते मानवालोके, वो धन्य है, मानव लोक में क्या है, धन्य। वो ऐसे व्यक्ति जो शास्त्र को सुनते हैं और पढ़ते हैं। और उतना ही नहीं, उससे क्या होता है, तेसाम कृष्ण प्रसीदति, उससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और वैष्णवानी तु शास्त्राणी ये अर्चयंती गृहे नरा, और जो पढ़ नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आएगा, तो क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट जो अर्चन करते हैं अपने घर में रख करके, उसको बोलते हैं ना, बोलते हैं मुझे पढ़ने नहीं आता, जाते हैं हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन तक, मुझे ठीक है आप लेके जाओ घर में, मंदिर में रख दो, पूजा करो इनका। तो करें वैष्णवानी तु शास्त्राणी ये अर्चयंती गृहे नरा, घर में जो है, जो व्यक्ति रख करके उनका अर्चन करता है, दीप करता है। देखे ना, भागवतम में स्टार्ट कर रहे थे अपने ब्रज कृष्ण को, तो टेबल पे रख करके पहले उनका आरती उतारे, वो भगवान ही है। भागवतम क्या है, भगवान से अलग नहीं है, तो उनका हम अर्चन कर सकते हैं, दीप दिखा सकते हैं, उनको पूजा कर सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, ऐसा। भगवद्गीता भागवतम पेंसिल मार्किंग करते नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पेंसिल कोशिश करें नहीं करना चाहिए, नोट बना ले, तो भगवान से अलग नहीं समझे, ये बात याद रखें। जब भी पढ़ें तो ये प्रणाम करें इनको, ऐसा उनके चरणों में, जो आचार्य हैं और जो शास्त्र हैं, वो साक्षात वो भगवत स्वरूप ही हैं, वो प्रसन्न होंगे हमारा भाव से
तो वो प्रसन्न होंगे तो हमको बुद्धि देते हैं, तो हमको वो उसका प्रकाश होता है जो सही समझ में आता है शास्त्र। ऐसा ये साधारण संसार का कोई बुक है वैसा ये सब बुक नहीं है। भगवत गीता, भागवत लाल और येलो कलर वो तो इसको कर सकते हैं, कोशिश करें, नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, कर सकते हैं। हमको बेसिकली उसको समझना है। हाँ, हमारे अंदर भी कुछ ऐसा अपमान का भावना नहीं है, हमारे समझने के लिए आगे अगली बार पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है उसके। बहुत जन अभी पढ़ते रहते तो अर्जेंट रहता है, इम्पोर्टेंट देकर के तो लाइन खींच लेते हैं, बहुत जन ऐसा करते हैं। माफी मांग के कर सकते हैं। मार्कर आ रहा है नहीं इसको स्पेशल बुक का मार्कर आता है वो शीशी का। ठीक है। सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवंती सुरवंदिता। और क्या होता है इससे? भगवान उनका अर्चन करने से सब पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और भवंती सुरवंदिता, और सुर जो देवता हैं उनके भी बंधन करने योग्य हो जाता है। तिष्ठते वैष्णवम शास्त्रम लिखितम यस्य मंदिरे। और जो व्यक्ति शास्त्र को घर में रखता है या शास्त्र का रचना करता है, कुछ लिखता है, ऐसे हमारे आचार्य हैं जितने हमारे जो गुरु महाराज हैं, ऐसे जो जितने प्रभुपाद जी के डिसाइपल, प्रभुपाद जी और आचार्य सब जो है शास्त्र लिखते हैं। तो करें कि ऐसा व्यक्ति जो ऐसा शास्त्र लिखता है जहाँ पे, तो करें तत्र नारायणो देव, वहाँ पे निश्चित रूप से नारायण का वास होता है, नारायण रहते हैं। और स्वयं वसती नारद, और नारद जी भी रहते हैं उनके साथ। ठीक है। और कहते हैं भागवत श्रीमद् भागवत पुराण से बताते हैं 12वें स्कंद से कह रहे हैं कि सर्व वेदांत सारम ही, सब वेदों का सार का क्या है? श्रीमद् भागवतम मिश्यते। श्री भागवतम क्या है? जो है सब वेदों का सार है। तद रसामृत तृप्तस्य। और जो भी व्यक्ति उनके रस का आस्वादन किया है, रस का जो आस्वादन करके संतुष्ट हो रहा है, तृप्त हो रहा है, करे न अन्यत्र स्याद रति क्वचित। फिर अब उसका और दूसरे किसी शास्त्र में संतुष्टि नहीं होती, उसका कुछ और इंटरेस्ट नहीं, बस भागवतम पूरा पूर्ण हो जाता है उसका। जिसको है ना साधु साधु पदे पदे है ना, कैसे है ना, उसमें बहुत क्या है, सिर्फ रस ही है भागवतम। तो जो और लेकिन ये तभी आएगा, ये रस तभी आएगा भागवत का कि कह रहे हैं कि भागवत पढ़ गया भागवत स्थान। मतलब भागवत को कहीं से भी नहीं सुनना, कहीं से भी नहीं पढ़ना है। हाँ, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके मुख से सुनना, तो तब उसका जो प्रकाश हो पाएगा, हम उसको समझ पाएंगे, हमारे हृदय में वो प्रकाशित होगा, तो हमारा हृदय परिवर्तन होगा। ऐसे संसार के लोग, संसारी लोगों से हम सुनेंगे जिनकी और सारे कामनाएं लेकर के उसको पढ़ते हैं, हाँ, प्रोफेशनल से, नहीं अच्छा है, नहीं सुने। ये बहुत देर लगता है समझने में, बहुत ज़्यादा समय लगता है। मैं बता रहा हूँ, गारंटीड उसका कुछ हृदय परिवर्तन नहीं होगा, प्रगति नहीं होगा, उसका मनोरंजन होगा, मन को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समय तक चलता रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में और उसका बोलने में। लेकिन मैं बता रहा हूँ, गारंटी उसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, नहीं भक्ति में आगे बढ़ सकता जब तक शुद्ध भक्त के मुख से नहीं सुनेगा। इसलिए ये बुक को पढ़ना, ये सब शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने, इसमें कोई डाउट नहीं। जो भी इसके संपर्क में आ गया, निश्चित हृदय परिवर्तन होगा, निश्चित, और बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। नित्य उसके संपर्क में आ जाए। ये तो मैंने भी अपनाया था। ये लोगों को समझ में ही नहीं आता है। वो बाहर जाइए, एक बोलने वाले कितने ना भीड़ लगी रहती है, और सब करेंगे, नहीं होगा। वो मनोरंजन है, शरीर का, मन का मनोरंजन है, उतना ही मन को अच्छा लगेगा। मेरे को भी तबीयत ठीक नहीं थी 30 साल पहले, तो मेरे को एक पता नहीं, एक बस में आ रहे थे, भक्त ने बोला भगवत गीता पढ़ना, तो मैं गीता गोरखपुर की, उधर ऐसा ही था, पता ही नहीं था रूपा जी की गीता वगैरह, तो मैंने गाँव में ली थी और इधर बेंगलोर आने के बाद में पढ़ी थी। उसके बाद में ठीक है, बच्ची प्रेगनेंट थी, तो अभी वो भी है, एकादशी को ही वो जन्म हुआ था। देखिए उसका महिमा वो पता चला, उसके बाद में भक्ति का तो अनुभव हो गया, कैसे क्या है वो पता नहीं चला। 20 साल लग गया, अभी आके ये इसके ऊपर देखिए
कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब जब ये सब हम पढ़ते हैं तब महिमा पता चलता है कि कितना प्रभुपाद जी कृपा है, कितना सरल कर दिया है। सिर्फ कोई व्यक्ति आ गया, उसको ये सब प्रकांड पंडित बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा सब कुछ उसको ऐसे बना हुआ खिचड़ी जैसे जैसे ना खीर बना कर रेडी कर दिया माँ ने, बस खाना है, उससे हम लोग को सिर्फ खा लेना है। सब पढ़ेंगे, ये सब पढ़ने के बाद समझ में आया कि सब प्रभुपाद ने दे दिया, बस वो जैसा बोल रहे हैं ऐसा करो। हम लोगों को प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इस जीवन में प्राप्त हो जाएगा। जैसा आचार्य ने बताया, जैसा प्रभुपाद ने बताया, वैसा करेंगे सही से, तो सीरियसली करेंगे तो पक्का निश्चित रूप से इतना सुंदर व्यवस्था करके दे दिया, इसलिए सीरियसली हमको करना है। तो जब तक शुद्ध भक्त के हम लोग संपर्क में नहीं आएंगे, उनसे श्रवण नहीं करेंगे, तब तक ये शास्त्र नहीं समझ में आएगा। शास्त्र बहुत गहरा, जैसे पैलेस ग्राउंड में होता है ना, तो वहाँ भीड़ लगती है, बोलते मंदिर में हमको नहीं आते। वो तो ठीक है, वो तो वहाँ पे भी भक्त से सुने तो कोई प्रॉब्लम आता है, वो आते ना दूसरे। नहीं तो प्रोफेशनल मतलब देखिए, हाँ नाम नहीं लेना कभी भी, याद रखिए कभी भी जब भी प्रचार में है, ये भी चाहे आपका बगल वाला पड़ोसी है, चाहे आपका घर वाला है, चाहे कोई भी हो, याद रखिए प्रचार में कभी भी पर्टिकुलर पर्सनल काम को नाम लेना, याद रखिए। कुछ तो कर रहा है नहीं, कम से कम कभी भी जब भी हम बात करेंगे सिद्धांत की बात करेंगे बस। कुछ कोई मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा ही देखना है, छेड़ना उसकी बात नहीं है। नहीं हमारे घर से सब कुछ जा रहे हैं, कोई तुलसी माला पहन, नहीं आपको पता नहीं है उसके बारे में, वो डेंजर है, ऐसा भी प्रमोशन भी नहीं करना आपको, नहीं आप सिद्धांत की बात करो जो आचार्य बोल रहे हैं। इसलिए कल मैं सुन रहा था उनका भक्ति विकास महाराज बोल रहे हैं, अभी यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मोटिवेशनल जो है स्पीकर है, वो बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, पहले वो उसको बोलते हैं कि ये प्रमोशन होगा, ये संसार का चीज़ें मिलेगा, और फिर बाद में उसको बोलते हैं भक्ति, उस प्योर भक्ति उसको बताओ, सिद्धांत दो, प्रभुपाद जी जो बताते हैं उसको, हमको उसको नहीं बता, पहले उसको बताया वो करो, फिर बाद में कहते हैं नहीं ऐसा करो, वो कंफ्यूज मत करो उसको, प्योर सिद्धांत हमको देना है, और प्रमोट नहीं करना। हम सिद्धांत की बात करेंगे, हम किसी पर्सनल की बात नहीं करेंगे। जो क्या सिद्धांत आचार्य ने दिया बस उसको, हमारे अंदर कमी है, हम दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करें, लेकिन हम जो है बस जो प्रभुपाद जी है, जो गुरु महाराज जो हमको दिया, हम उसको बस आगे सामने लेके आकर देंगे, दूसरों को दिखाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा, गलत है सही, हमारा उसमें हस्तक्षेप नहीं करना। और नाम भूल के किसी कोई भी हो वो तो दूर की बात है, हमको नहीं पता है ना उसका क्या स्थिति है, कैसे नाम ले सकते हैं, हमको नहीं पता किसी की। हाँ तो हमको अपने बारे में बात करना है और सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत क्या करता है ना, जनरल प्रिंसिपल की बात करेंगे जब भी करेंगे, वो हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, सबके ऊपर अप्लाई होता है ना। कभी भी ये याद रखिए, कभी प्रचार में हम लोग तो बात सिद्धांत नहीं कर सकते, पर मगर जो भी कभी बाहर से जो भी भक्त आते हैं या नॉर्मल आते हैं, वो बोलते हैं वही तो कृष्ण के ही तो भक्त हैं, आप क्यों नहीं चल रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो उस टाइम क्या करना? नहीं उसके लिए हम नहीं जाना नहीं है। कभी बात करते हैं क्यों आप एक ये भी कृष्ण का ही है, ये भी तो वृंदावन के ही है, हाँ, ये भी वो है। हाँ, कुछ सेवा के लिए हम लोग बता सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ बहाना कर सकते हैं सेवा के लिए, ऐसा कुछ सेवा है। भी ऐसा बोलते हैं कि हम आपके इस्कॉन में आते हैं, कि काफ़ी भक्ति इस्कॉन में भी आते हैं, उधर भी जाते हैं, हम मना तो नहीं करते, हम भी कुछ इग्नोर भी नहीं करते और उसका कुछ नाम भी नहीं लेते, मगर कभी कभी हमारे से क्वेश्चन करते हैं कि तुम क्यों तो नहीं बता सकते हैं कुछ हम व्यस्त हैं, बिजी हैं, ऐसा उस टाइम नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, कुछ काम आ गया, कुछ ऐसा आ गया, नहीं ऐसा कुछ बोलना नहीं है। हाँ भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ गए तो फिर आप बता सकते हैं, नहीं है ना, तो उनको ये इतना जो इसका सीरियसनेस है, सूक्ष्मता है ना, उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा नाम करने लगेगा, हरि नाम करने लगेगा, थोड़ा ऐसा आता है, थोड़ा कुछ उसको पता चलने लगेगा, फिर आप बता सकते हैं। बताना है फिर कि नहीं सुनो, हमारे अभी भैया से बात हो रही थी अभी कुछ लास्ट वीक में, तो ऐसे ही कुछ प्रश्न किए, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, वो मैं कुछ बोल रहा था कि आपको ध्यान देना है कि किससे सुनना है, थोड़ा इसका सतर्कता रखिए। हाँ ऐसे वो धाम पे जाने के लिए बोल रहे थे, मैं बोला मेरा अपना पर्सनल में बोल रहा था कि मुझे इच्छा अब जाने का इच्छा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो बोले तो बहुत ठीक नहीं है मैं बोला आपको जाना चाहिए तो अच्छे भक्तों के संग में जाइए, वहाँ पे सेवा कीजिए, भाव से जाइए और उनसे श्रवण कीजिए, सुनिए। तो वो बोल रहे थे कि और लोग भी तो बताते हैं, तो क्या गड़बड़ है, तो मैं उनको बताया कि
जो अगर जो भावना से वो बोलता है ना, उसके अंदर कामना क्या है, उस इच्छा से बोलता है ना, तो वो ट्रांसफर होती है कामना उसके अंदर। अगर उसको कामाई का इच्छा है, उसको कमाना, उसे करे। शास्त्र बताया कि ये जो सेवा, भगवत सेवा को कभी प्रोफेशन मत बनाओ, उसको जीविका का साधन नहीं बनाओ। जीविका का साधन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बहुत डेंजर है, बहुत खतरा है। अभी इसको लोग जीविका का साधन बना रहे हैं। भगवत गीता, भागवतों में सब पढ़ रहे हैं उसके लिए, प्रोफेशन के लिए। क्या उससे हमारा जीविका चलेगा? बहुत गलत है। फिर क्या वो सिखाएगा? ये हम शरणागत सिखा रहे हैं कि हम कृष्ण के ऊपर सरेंडर और समर्पण होना, वो सब चला रहे हैं संसार को। हमको क्या चिंता होना चाहिए? हम ये सिखाने जा रहे हैं, ये सीखने जा रहे हैं ना इससे, कि हम भगवान के हैं, भगवान चला रहे हैं, हम उनके हैं। और वही और लोगों को हम ज्ञान दे रहे हैं कि आओ कृष्ण के शरण में आओ, वो सब आपका सब देखेंगे, देखभाल करेंगे। और हम उसको ही भाव से कर रहे हैं, तो वो क्या सीख के लेके जाएगा? और संसार में उसकी आसक्ति है, और जो घर परिवार में आसक्त होगा वो वैसा जन्म जन्म तक फंसा ही रहेगा, कब निकलेगा वो? तो उसके अंदर जो भावना है, जिस भाव से वो कर रहा है, वो ट्रांसफर होता है। मैं बताया उनको कि जिस प्रकार से सर्प है, दूध को स्पर्श किया तो दूध में कुछ परिवर्तन दिखता है क्या? वैसे ही सफेद रहता है। जिसको पता नहीं हो, पी लिया तो क्या होगा? मर जाएगा, जहर फैल गया। वैसा ही वो उसने टच कर दिया, स्पर्श कर दिया, जो भक्त नहीं है उसके अंदर जहर डाल दिया, और उससे सुनेगा तो उसके अंदर जहर ही फैलेगा, विष फैलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी कभी। मैं उनको समझाया तो उनको समझ में आ गया। तो जो सुन सकता है, जो थोड़ा कर रहा है जब, उसको आप समझा सकते हो। तो उनको समझ में आ गया, बोले अच्छा ठीक है। फिर तो ये सब बताना है हमको कि कहीं पे भी सुनने लगते हैं, कहीं पे भी नहीं सुनना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नहीं कोई सही मिल रहा है, आपको नहीं पता है तो मत सुनो, अच्छा है, खराब तो मत करो अपने को। और गंदगी तो डाल दिया तो वो बचा के रखो। फिर आपको पूछो, किसी से पता करो कहाँ पे हम सुन सकते हैं, कौन अच्छे भक्त हैं, जो उच्च भक्त हैं, जो अनुभवी हैं, उन सब संपर्क करो, उनसे पूछो सुन सकते हैं क्या इनका? हाँ ठीक है, तो सुनो, कोई बात नहीं, क्योंकि डर नहीं है आपको। फिर वो सब कुछ आप अंदर से आत्मसात कर सकते हो। अब जिसको पता ही नहीं है कि भक्त है, सुन रहे तो डर लग रहा है, इसको लूँ, इसकी बात मानूँ नहीं मानूँ, चिंता बना रहता है ना। तो ऐसे भक्त से सुनो जो उसमें टेंशन नहीं, जो बोल रहा है एकदम सही है। रूपा जी जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो हमारा एनर्जी नहीं रहता ना, टेंशन चिंता नहीं लगती, हम अपना दिमाग नहीं लगाते इतना ही लेना, इतना नहीं लेना। ऐसा नहीं, जो बोल रहे हैं वो सब सही है। इसलिए हमको ऐसे भक्तों से सुनना है, ठीक है? तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे आज, लग रहा है। प्रभु जी एक प्रश्न है प्रभु जी। बोलिए जी, अभी हम लोग इस्कॉन में भी हम लोग कोर्सेज करते हैं, उसके लिए मतलब चार्ज भी करते हैं ना प्रभु जी, तो उसका क्या किस चीज के लिए चार्ज कर सकते हैं और किस चीज के लिए चार्ज नहीं कर सकते प्रभु? नहीं, सेवा के लिए किसी चीज को चार्ज नहीं करना। हम जो भी प्रचार कर रहे हैं, हम भक्ति का प्रचार कर, जो भी हम बता रहे हैं भक्त को, उसका प्रभु जी जैसे अभी ये हम लोग समर कैंप वगैरह करते हैं बच्चों के लिए वगैरह, तो उसमें भी चार्ज करते हैं ना? हाँ, अगर ये तो इंस्टीट्यूशन लेवल की बात आ गई, इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए बात आ गई ना, इंस्टीट्यूट के लिए तो वो कर सकते हैं। अब पर्सनल लेवल पे हम लोग जो प्रचार करते हैं, जो कुछ भी हम, तो हमारे मन में जैसे हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री को हम अभी मतलब पढ़ा रहे हैं, तो हमारा कुछ पर्सनल इससे कुछ पैसा का लेने का ज्ञान नहीं होना, ऐसा नहीं, इच्छा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कोई भी भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम जो भी है टीचर है, जो पढ़ा रहा है, उसके अंदर ये कामना नहीं होती। कोई भक्त है ऐसे, कोई आगे ऐसे कुछ दक्षिणा दे दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ आ रहा है? लेकिन पर्सनल लेवल पे हम, उसको कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। कृष्ण की सेवा के लिए कोई आया दे रहा है, और ये इंस्टीट्यूशन लेवल के लिए वो लोग ऐसा कुछ चार्ज कर रहे हैं, जिसमें उनको बच्चों को प्रसाद खिलाना और सब जो है वो मतलब वो जो क्राफ्ट और वो सब चीज़ सिखाते हैं, देते हैं, तो उसके लिए चार्ज करते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर पर्सनल लेवल पे जो हम प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, या कोई भी शिक्षा दे रहे हैं, उसमें उसका थोड़ा भी लेस मात्र मान की भी इच्छा, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती, उसकी पर्सनल इच्छा नहीं होती, मात्र भगवान की सेवा, गुरु की सेवा के अलावा। समझ में आ गया? जी जी प्रभु जी, ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला भक्ति रसामृत सिंधु की, रूप गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। सभी लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऑफलाइन आता है। रेवती लीला प्रभु जी हैं, माधव मकरंद प्रभु जी हैं, हेमगात्री माता जी, और प्रेम पूर्ण पद्मा माता, प्रेम पूर्ण पद्मा माता जी। ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग पढ़ करके आइए। हम सोचे थे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आज बोलते हम लोग जो है रुक गई गाड़ी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ नहीं है तो मालूम नहीं पड़ता ना। नहीं ठीक है, कहीं कहीं पे चलता है।